कल हमने सीमांत त्रिज्या अनुपात पढ़ा था अभी, और सीमांत त्रिज्या अनुपात में मैंने आपको बताया था धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, सीमांत त्रिज्या अनुपात। सीमांत त्रिज्या अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर आर से। ठीक है भी। अब सीमांत त्रिज्या अनुपात का जो मान है वो घनीय संरचना के लिए पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय संरचना के लिए और अष्टफलकीय के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 डालेंगे सभी। तो घनीय जो संरचना है इसके लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना आपको करनी है, और गणना करने के लिए एक डायग्राम आपको बनाना है पहले। ठीक है, तो एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद में करते हैं इसको। तो एक यहां से क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लोगे, इस प्रकार से एक घन बनाएंगे। बनाओ इस टाइप से, साथ साथ समझते चलना इसको। घन बना लो सभी, थोड़ा बड़ा साइज में बनाना तो क्लियर दिखेगा आपको। देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाली ए से एफ तक, ए से एफ तक की जो डिस्टेंस है ये 2r माइनस है। कितनी है, 2r माइनस। कैसे है, ए गोला है ये, ए गोला, ए गोला किसके कॉन्टेक्ट में है, एफ गोले के। ए गोला जो है इसकी त्रिज्या आर माइनस है, क्या है, आर माइनस, तो इसकी भी क्या होगी, आर माइनस। तो बताओ ए एफ किसके बराबर होगा, 2r माइनस। इसी प्रकार एफ डी भी किसके बराबर होगा, 2r माइनस। सभी भुजा जो है वो समान है, घन की प्रत्येक भुजा क्या है, समान। तो ये कितनी हुई इसकी, 2r माइनस। तो बताओ ये भी कितनी होगी, 2r माइनस होगी। बना लिया, इधर साइड में लिखो इसमें। यहां चित्र में आवाज नहीं होनी चाहिए, तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां चित्र में एक घनीय संरचना को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है भी। यहां चित्र में घनीय संरचना को प्रदर्शित किया गया है। नंबर 2, अब देखो इसमें एक तो अंदर की तरफ गोला है, अंदर की तरफ गोला है, और गोले बाहर की तरफ है, जैसे डी गोला हुआ, एफ हुआ, ए हुआ, ये कैसे हैं, बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या r प्लस है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है भी, इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने क्या मानी, r प्लस, और बाहर वाले जो गोले हैं उनकी त्रिज्या क्या है, r माइनस। तो बताओ इसकी भी क्या होगी, r माइनस, इसकी भी
आर माइनस, और अंदर वाले की आर प्लस। ठीक है, तो यहां लिख लो अंदर वाले गोले की त्रिज्या माना क्या है भी आर प्लस है, तथा बाहर की तरफ स्थित गोलों की त्रिज्या माना क्या है भी आर माइनस है। बताओ यहां तक कोई समस्या? कर लेंगे। अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या हमने क्या मानी भी आर प्लस है, और बाहर वाला जो गोले हैं उनकी त्रिज्या क्या है आर माइनस है। ठीक है, आगे लिखेंगे नंबर 3 इसी में। माना घनीय संरचना की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है भी समान है। प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई हमने क्या मानी है समान है। जैसे ए से एफ तक की लंबाई 2r माइनस है, एफ से डी की भी क्या होगी 2r माइनस, इसी प्रकार ए से डी की भी 2r माइनस। तो प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई क्या है समान है। क्लियर है? यहां तक नीचे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए ओ पी से, डायग्राम देखते जाना भी साथ साथ। इधर कर दूं इसको मैं, दिख रहा है ना डायग्राम? इधर देखो त्रिभुज ए ओ पी से, को त्रिभुज कौन सा है ए ओ पी, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए ओ पी से। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी भी आपने? प्रमेय लागू करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इस पे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भी कौन से त्रिभुज पे ए ओ पी, लगाओ इस पे। क्या लिख सकता हूं ए ओ का स्क्वायर, एक कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर पढ़ाई, और प्लस का लंब स्क्वायर, ये ध्यान रखना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मेरे को यहां बताएंगे आप कर्ण क्या है ए ओ। ठीक है भी, कर्ण ए ओ का स्क्वायर हुआ भी, ध्यान से समझना है। आधार क्या है इसमें एपी हुआ, आधार क्या है एपी, तो ये एपी का स्क्वायर हुआ, प्लस लंब क्या है ओपी, क्या है ओपी, और इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उतारेंगे यहां तक। तो यहां तक कोई समस्या भी कर लेंगे यहां तक? जल्दी नोट करेंगे, थोड़ा टाइमिंग कम है। तो यहां से ए ओ स्क्वायर बराबर हो गया भी एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर।
अब देखो इन तीनों के मान निकालने अपन को डायग्राम से। अब देखो तीनों के मान हम निकालते बारी बारी। अब देखो ए ओ डायग्राम में देखो आप, इधर देखो ए ओ दिख रहा है, ए ओ, अरे ओ ए दिख रहा है, ओ ए दिख रहा है आपको, तो बताओ ओ ए का मतलब यही तो हुआ, एक तो क्या ए गोला कनेक्ट है, अरे ओ गोला कनेक्ट है, और एक क्या है ओ गोला, समझे? एक तो ए गोला है और एक ओ गोला है। अब मेरे को आप ये बताएंगे, ये इसका सेंटर हुआ और ये इसका सेंटर, इन दोनों को मिलाया हमने, ये आपका ए हुआ भी और ये आपका ओ हुआ। अब देखो ये जो ए है इसकी त्रिज्या क्या है, आप ही बताओ। अब अभी माना हमने ए की त्रिज्या क्या है आर माइनस, तो ये आर माइनस, ओ की त्रिज्या कितनी है आर प्लस, क्लियर है? तो यहां से बताओ ए ओ बराबर होगा आर प्लस और प्लस का आर माइनस। कोई समस्या यहां तक? एओ का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा अभी, आर प्लस प्लस आर माइनस, क्लियर है यहां तक? देखो ये निकाल लिया है हमने एओ, एओ का मान कितना आया आर प्लस प्लस आर माइनस, क्योंकि एओ का जो फॉर्मेशन है, एओ का जो फॉर्मेशन है वो दो गोलों से हो रहे भी, एक तो ए और एक ओ, ए की त्रिज्या आर माइनस, ओ की आर प्लस, इन दोनों का एडिशन होगा तो ए ओ बराबर होगा आर प्लस प्लस आर माइनस। इक्वेशन नंबर 2 हो गया अभी। अब देखो इसके बाद अब किस किस के मान निकालने हैं आपको, एपी और ओपी, ठीक है? तो ओपी का मान किसके बराबर होगा, देखो इधर ओपी, ये ओपी, देखो ओपी का जो मान होगा, ओपी जो है ये एडी पर भी लंब है, तो किस पे लंब है एडी पर, और एएफ पर भी क्या है लंब, ये नीचे आएगी। तो ए ओ पी जो है वो एडी पर भी लंब है और ए एफ पर भी क्या है लंब है। अब मेरे को ये बताएंगे आप, ओपी का जो मान होगा वो मैं ये लिख दूं क्या, एडी का आधा होगा, अरे लंब का मतलब आधा होगा, मतलब ओपी का मान एडी भुजा की क्या होगा आधा होगा, क्या होगा आधा, क्योंकि ये लंब है इस पे, ठीक है? तो यहां से बताओ ये लिख दूं क्या मैं, ओपी का मान बराबर होगा, ओपी का मान बराबर होगा ए एफ, अरे कौन सी भुजा ए एफ, ए एफ, और इसका क्या कर दोगे आधा, ये होगा ओपी का मान, किसका मान ओ, तो ओपी का मान बराबर होगा ए एफ बाई 2। अब मेरे को आप ये बताएंगे ए एफ का मान कितना है, अरे एफ का मान कितना है 2r माइनस, कितना है 2r माइनस, तो यहां लिख दूं मैं, ये क्या हो गया आपका 2r माइनस और या अपॉन 2, टो से टो कैंसिल, टो से टो क्या बचा यहां से r माइनस, क्या बचा अभी r माइनस, तो यहां से बताओ ओपी का मान भी आ गया आपके पास, कितना आया r माइनस। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, कर लेंगे भी। तो दो वैल्यू हमने निकाली अभी, एओ निकाल लिया और ओपी निकाल लिया। अब क्या निकालना आपको एपी, और एपी क्या होगा, देखो इधर डायग्राम से एपी, एपी क्या होगा एडी का आधा होगा, एडी भुजा है ये, कौन सी भुजा है एडी, और इस पर लंब डाला गया कौन सा ओपी, कौन सा लंब है ओपी, तो ये हाफ पे ही तो प्रतिच्छेदन करेगा, लंब का मतलब ये एडी भुजा को कितने भागों में बांट रहे हैं दो भागों में। तो यहां से बताओ एपी का मान किसके बराबर होगा, एडी भुजा का क्या कर दूं मैं आधा, एडी भुजा का क्या कर दूं आधा, तो यहां से बताओ हम ये लिख सकते हैं क्या, एपी बराबर होगा किसके, एपी बराबर होगा भी ए डी बाई, क्लियर है यहां तक? एपी का मान बराबर होगा किसके ए डी बाई 2। अब ए डी का मान निकालना आपको, और ए डी का मान इस डायग्राम से निकालो, देखो यहां से ए डी का मान निकाल ले, यही निकाल दूं मैं, दिख रहा है डायग्राम पीछे, इधर ध्यान होना चाहिए। देखो ए डी का मान निकालना आपको। अब देखो यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ए डी एफ, अरे दिख रहा है ए डी एफ या ए एफ डी, क्लियर है? तो यहां से त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ए एफ डी, कैसा त्रिभुज है समकोण, कैसा है भी बताओ, कौन सी प्रमेय लगाओगे पाइथागोरस,
और पाइथागोरस पर में क्या कहते भी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर लेंगे भी। अब देखो कर्ण क्या है यहाँ, ए एफ डी, कर्ण क्या है ए डी, कर्ण क्या है ए डी, तो ये आपका ए डी का स्क्वायर हुआ भी, आधार क्या है ए एफ का स्क्वायर हुआ, और लंब क्या है एफ डी का क्या हुआ स्क्वायर हुआ। क्लियर है यहां तक। अब मेरे को आप ये बताएंगे ए एफ का मान कितना है 2r माइनस, एफ डी का मान कितना है 2r माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ का मान किसके बराबर है एफ डी के। समझ रहे हो, ए एफ का मान किसके बराबर है एफ डी के। तो बताओ यहां से मैं ये लिख दूं क्या, ए एफ का मान बराबर होगा किसके एफ डी के। अब दोनों मान ये बराबर हैं तो क्या मैं एफ डी के स्थान पे ए एफ लिख दूं, अरे दोनों मान समान है तो एफ डी के स्थान पे क्या लिख दूं मैं ए एफ। तो यहां से क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर होगा भी ए एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक, ये दोनों मान बराबर है इसलिए एफ डी के स्थान पे मैंने क्या रख दिया ए एफ स्क्वायर। अब मेरे को ये बताएंगे आप, ये ए एफ है और ये भी क्या है ए एफ, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये, अरे एक और एक, एक और एक दो ही तो होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए डी स्क्वायर बराबर क्या ये लिख दूं क्या मैं 2 ए एफ और ये स्क्वायर। कोई समस्या। अब यहां से आपको ए डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ए डी का। तो ए डी का मान निकाल लूंगा तो बताओ क्या लिख दूंगा मैं, ए डी निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा ही, और स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आएगा रूट में, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दो किस में चला जाएगा, अरे स्क्वायर हटेगा नहीं इधर से तो ये रूट में चला जाएगा। बताओ रूट में चला गया दो, और यहाँ ए एफ का पहले से स्क्वायर है और दोबारा से स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ओनली क्या शेष रहेगा ए एफ। क्लियर है। तो यहां से हमने ए डी निकाला, ए डी का मान किसके बराबर हो गया रूट टू ए एफ। अब मेरे को ये बताओ ए एफ का मान कितना है 2r माइनस, तो ए डी बराबर हो गया अभी अंडर रूट 2 और ये 2 और ये r माइनस, ये ए डी आ गया आपका। ए डी का मान कहां रखना आपको, अरे ए डी का मान यहां रख दूं मैं तो बताओ एपी आ जाएगा कि नहीं। तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 5 हो गया अभी, ये 5 नंबर। तो यहां से देखिएगा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ए डी का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखो इसमें क्या आएगा भी एपी बराबर ए डी का मान रखो अंडर रूट 2 इंटू 2 r माइनस और अपॉन, कोई दिक्कत यहां तक, क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया अभी, क्या बचा अंडर रूट 2 और r माइनस। तो यहां से बताओ एपी का मान कितना आया अंडर रूट 2 और r माइनस, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है भी। अब इनके मान आपको कहां रखने हैं, एक नंबर में, कहां रखने अभी एक नंबर में रख दो, यहां उतार तो लोगे ना, जब उतारोगे आप ध्यान रहेगा ना। तो यहां से देखो इधर कर देता हूं मैं इसको, ए ओ ए पी तथा ओपी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तीनों मान हमने निकाल लिए भी, इन तीनों को एक नंबर में रख दो। रखो इसमें एओ का मान कितना आया था, यही आया था भी r प्लस प्लस r माइनस इसका स्क्वायर। एपी का मान बताओ कितना आया, एपी का मान कितना आया
अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर हुआ भी, और ओपी का मान कितना आया था आर माइनस, और ये क्लियर है यहां तक। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हो आप, नहीं कर सकते? देखो इधर ये रूट 2 और ये आर माइनस, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं मतलब रूट से हट जाएगा ये, और ये आर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बताओ ये लिख दूं क्या मैं, आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर होगा, क्या लिख दो इसको, 2 r माइनस स्क्वायर और ये प्लस आर माइनस। क्लियर है भी? इसको सोल्व करो आप, ये 2 r माइनस स्क्वायर और आर माइनस स्क्वायर, अरे 3 r माइनस स्क्वायर हो गया, क्या हुआ 3, 2 और 1 3 ही होगा। तो ये आर प्लस और ये आर माइनस और ये स्क्वायर और ये बराबर 3 r माइनस और ये। क्लियर है भी? इधर से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है, इसका मतलब 3 किस में आ जाएगा, रूट में, और आर स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां से बताओ ये लिख दूं क्या, आर प्लस प्लस आर बराबर अंडर रूट 3 और आर माइनस। क्लियर है भी? अरे क्लियर है यहां तक? यहां से हमने स्क्वायर हटाया तो 3 अंडर रूट में चला गया और स्क्वायर हट गया, तो ये 3 अंडर रूट r माइनस। अब देखो यहां r माइनस है और ये भी क्या है r माइनस, उधर ले लू मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस बराबर अंडर रूट 3 और ये r माइनस। ये बताओ इधर प्लस है तो उधर माइनस का r माइनस। कोई डाउट यहां तक? कर लेंगे। अब देखो इसमें भी क्या है r माइनस और इसमें भी क्या है r माइनस, कॉमन ले लो, r माइनस क्या आएगा कॉमन, तो r प्लस बराबर ये अंडर रूट 3, इधर क्या बचा 1 बचा, और बाहर मैंने क्या ले लिया r माइनस। अब मेरे को आप ये बताएंगे सीमांत त्रिज्यानुपात क्या होता है, धनायन के त्रिज्या और ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, सीमांत त्रिज्या अनुपात। तो यहां से ये r माइनस गुणा में है, इधर आएगा तो अरे भाग में चला जाएगा, तो यहां से बताओ r प्लस और नीचे क्या चला गया, और ये बराबर, और ये अंडर रूट 3 और ये माइनस, r प्लस धनायन की त्रिज्या है, r माइनस ऋणायन की त्रिज्या है, इसी को हम सीमांत त्रिज्या अनुपात कहते हैं भी। तो ये बराबर हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 का मान आपको ध्यान रखना है कितना होता है, ये होता है 1.732। अंडर रूट 10 का मान कितना होता है 1.732, और माइनस का घटा तो सकते हो आप, घटा दो इसको, क्या आएगा r प्लस बाई आर कितना आएगा 0.732। ये होता है घनीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान कितना होता है 0.732। ध्यान रखना इसको, घनीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 होता है। ये कैसे होता है निकाला हमने, तो इसको नोट डाउन करेंगे आप। कहां तक उतार लिया था आपने, कहां तक उतारा था, डायग्राम उतार लिया था? उतारो इसको, ये नहीं उतारने, लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये लास्ट में उतारने, यहां तक 1 नंबर तक, इसके बाद ये उतारने इधर से। ये इधर से उतारना है, वो नहीं उतारना है, ये आएगा अब ये वाला, ये भी 5 नंबर तक, इसके बाद ये उतारो ये वाला 6 नंबर।
अब ये उतार दो इधर से, यहाँ से स्टार्ट करो। सिलेबस लगभग हो गया है सभी का आपका। में लिख लो एक नीचे लाइन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान, घनीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना भी आप है ना। अब सीमांत त्रिज्या अनुपात का जो मान है वो दो टाइप से और निकालेंगे हम, एक तो अष्टफलकीय के लिए और एक चतुष्फलकीय के लिए। तो कल कंप्लीट हम कर देंगे इसको। ये घनीय संरचना वाला थोड़ा लेंथ ही था, ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा लगा है। चतुष्फलकीय और जो आपका अष्टफलकीय है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्टली आधे घंटे में हम अष्टफलकीय कर लेंगे और फिर आधे घंटे में चतुष्फलकीय। तो कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और कल आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, ठीक है। फिर क्लास आएगी तो फिर रिवीजन चलेगा। ऑब्जेक्टिव वो करवा देंगे, बात तो वही है। थ्योरी में थोड़ा पास हो जाएंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद रिवीजन चलेगा अपना। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, वो घर से आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा, ये पढ़ के आना है, वो आप घर से पढ़ के आएंगे। कोई समस्या होगी तो मैं समझा दूंगा, साथ में एमसीक्यू भी आप उसके पढ़ के आएंगे ना। तो जब तक क्लास से रहेंगे अपना रिवीजन फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। धन्यवाद आप सभी को।